जेनी एर्पेनबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है केरोस। जेनी एर्पेनबेक को केरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम देखेंगे साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार केरोस पुस्तक की लेखिका जेनी एर्पेनबेक को मिला है। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली महिला गीतांजलि श्री भारतीय महिला पहली है। उन्होंने 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है दोस्तों कल्पना संकर ने। कल्पना संकर, ये फोटो लगी उनकी, और ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन। जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आई हैव द स्ट्रीट्स, यह एक आत्मकथा है क्रिकेटर आर अश्विन की। आर अश्विन भारतीय क्रिकेटर हैं और ये उनकी आत्मकथा है। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने किताब लिखी है। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस किताब की आत्मकथा है बिल गेट्स की। बिल गेट्स अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन है, आप सब जानते होंगे। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है PS श्रीधरन पिल्लई। इनको आप जानते होंगे, ये केरल के राज्यपाल थे। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सौम्या अवस्थी, श्रभना बरुआ। तो दोस्तों ये पुस्तक A और B दोनों ने मिलकर लिखी है, सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ ने। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने इसका विमोचन किया है। आप देख रहे होंगे जयशंकर जी हैं। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी। A और B इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है तरुण चुघ। तरुण चुघ ने यह पुस्तक लिखी है। ये फोटो में आप उनको देख सकते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है भीम सिंह के द्वारा। भीम सिंह ने लिखी है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, राजनीति के 5 दशक किसकी आत्मकथा है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आत्मकथा है सुशील कुमार शिंदे की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का नई दिल्ली में विमोचन हुआ है। रशीद किदवई के साथ लिखे गए इस स्पष्ट संस्मरण में उनकी राजनीतिक यात्रा का विवरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना है किसकी किताब है। और ये भी कि रशीद किदवई साथ में थे। पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? KV सुब्रमण्यम या चेतन भगत? तो दोस्तों इसके लेखक है KV सुब्रमण्यम और ये
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है परिमल नाथवानी। आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉरपोरेट सक्सेस। दोस्तों ये जमशेद जी की स्पेलिंग थोड़ी सुधार लेना। पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है हरीश भट्ट और आर गोपाल कृष्णन, दोनों ने मिलकर। मनोज वाजपेयी। जमशेद जी टाटा की स्पेलिंग सुधार लेना, वो JAMSHEDAJI कर लेना। मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है पीयूष पांडे ने। मनोज वाजपेयी को तो आप सब जानते ही होंगे। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सुदीप्ता सेनगुप्ता। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन कहाँ किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है नई दिल्ली में, और विमोचन किया है कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने विमोचन किया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है आर बाला सुब्रमण्यम। किसने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? गेटवेज टू द सी, इसका विमोचन किया है रमेश बैस ने। पुस्तक को प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख शामिल हैं, जिन्हें मेरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित किया गया है। MMMS द्वारा संकलित यह पुस्तक मुंबई क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों के इतिहास पर प्रामाणिक लेखों का संकलन है। द एडवेंचर्स ऑफ एड ए ममा एड फाइंड्स ए होम एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एड फाइंड्स ए होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी है मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अल्पना कीलावाला। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना बिल्कुल। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा मशहूर व्यक्ति हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में, इसको याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। रामविलास पासवान द वेदरवैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है गोटबाया राजपक्षे ने। ये पुस्तक लिखी शोभना के नायर ने। द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉन्स्पिरेंसी लिखी है गोटबाया राजपक्षे ने। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये आपको पता होगा। सॉलोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सॉलोइंग द सन लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी ने। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एस रमन ने लिखी है ये किताब। किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अश्विन प्रभु ने पुस्तक लिखी है, याद रखना दोस्तों। डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है
डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक ये लिखी एस डी मुनी ने, एस डी मुनी। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रोमेश भट्टाचार्य जी। आज के लिए इतना काफ़ी है।